औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का वाक़या है कि सरकारे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी खानगाह में बैठे हुए थे। तभी दौड़ता हुआ एक मुरीद आपके पास आया और आने के बाद सरकारे रहमतुल्लाहि अलैहि के दरबार में हाजिर होकर कहने लगा कि सरकार, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकारे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि बताओ बात क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। तो उस मुरीद ने अर्ज किया कि सरकार, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूँ। सरकार, मेरी इकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही रहकर तालीम दी है, मैंने उसे घर से बाहर अभी तक किसी काम के लिए नहीं भेजा, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार, मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन आज मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची है कि वो दीवार फलांग कर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस में पता करवा लिया और रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया, लेकिन कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला। सरकारे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि, मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। सरकारे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि ठहर जाओ, और सरकारे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चंद ही लम्हों के बाद आंखें खोली और अपने उस मुरीद से फरमाते हैं कि अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। फिर सरकारे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि ऐ मेरे मुरीद, क्या तुम जानते हो करब के वीराने को? तो उस मुरीद ने अर्ज किया कि सरकार, वो तो बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहां जाने से डर लगता है। तो हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि तुम करब के वीराने में चले जाओ, वहां जाकर पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ। वहां जाकर मेरा नाम लेना और पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहां से जिन्नातों की फौजें गुजरना शुरू होंगी। वो जिन्नात दहाड़ते हुए, भयानक आवाज निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर पार नहीं करेगा। जब वो तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी। वो शहंशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है, वो सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को पार नहीं कर सकता। फिर वो शहंशाह जिन्नात आपसे पूछेगा, फिर आप उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना कि मैं हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि का मुरीद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ हूँ। मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौमे जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि का ये मुरीद करब के वीराने की तरफ चल देता है। 2 किले छोड़ने के बाद तीसरे किले पर जाकर बैठ जाता है। करब के वीराने पर जाकर हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम करता है और चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े खतरनाक जिन्नात वहां से गुजरते हैं और उस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन सरकारे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम पर खींची हुई लकीर को वो जब छूते हैं तो उससे टकरा कर भाग जाते हैं। सारे जिन्नात की फौज चली गई। आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आ रहा था।
जब उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस मुरीद पर हमला करने के लिए लपका। लेकिन जैसे ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही के नाम पर खींची हुई लकीर से टकराया, वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, बात क्या है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही के मुरीद ने अपना पूरा मुकदमा पेश किया कि ए जिन्नात के बादशाह, मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही का मुरीद हूं। मेरी लड़की छत पर गई और वहां से मेरी बेटी गायब हो गई। कोई जिन उसको उठा कर ले गया है। मुझे मेरी लड़की आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और इज्जत के साथ चाहिए। जब शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही का नाम सुना तो अपनी पूरी फौज को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहा कि ये हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही का मुरीद है, इसकी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन उसे उठा कर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समुंदर की गहराइयों में उतर जाओ, कुओं की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों के वीरानों में तलाश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादी में तलाश करो, जैसे भी हो उस लड़की को लेकर आना और जो जिन उस लड़की को ले गया है उसको भी लेकर आना। पूरी जिन्नात की फौज चल देती है, मगर शहंशाह जिन्नात ने फिर उन लोगों को वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आकर ये मत कह देना कि लड़की हमें नहीं मिली, इसलिए कि अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। सारी की सारी जिन्नात की फौज समुद्रों की तह में, खंडरों में, आबादी में, वीरानों में, पहाड़ों में, जंगलों में लड़की को तलाश करना शुरू कर देती है। बहुत ही मुश्किल के बाद वो लड़की और वो जिन्नात मिल जाता है। उन दोनों को लेकर शहंशाह जिन्नात के पास लाया जाता है। उन जिन्नात ने कहा कि ए शहंशाह जिन्नात, हमने इसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। शहंशाह जिन्नात ने उन जिन से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुझे नहीं पता कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही कौन है? तुझे उनके शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? तो जिन ने कहा, ए शहंशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था कि ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खिला हुआ था और ये अपने नाजो अंदाज में खड़ी हुई थी। शहंशाह जिन्नात ने कहा कि तुमने पूरी कौमे जिन्नात को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख साहब जलाल में आ जाते तो पूरी कौमे जिन्नात को दुनिया के किसी कोने में जगह ना मिलती। और शहंशाह जिन्नात ने इतना कहकर एक जल्लाद जिन को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि इस जिन की गर्दन को जिसने इस लड़की को उठाया था धड़ से अलग कर दो, उसको कत्ल कर दो और उस लड़की को सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही के मुरीद के हवाले करके शहंशाह जिन्नात ने कहा कि ये लो, शेख साहब की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर देना और तुम्हारी बेटी आज ही पूरी इज्जत के साथ तुम्हें मिल गई है। शहंशाह जिन्नात इतना कहकर चल देते हैं। सरकारी गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही के मुरीद ने आवाज दी कि ए शहंशाह जिन्नात, जरा हमारी बात तो सुनो। तो शहंशाह जिन्नात ने कहा कि बोलो, क्या बात है? वो सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही के मुरीद ने कहा कि बताओ, तुम लोग भी सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही को मानते हो? इतना सुनना था कि शहंशाह जिन्नात ने कहा कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैही जैसे इंसानों के शेख है, वैसे ही वो जिन्नात के भी हाकिम है। शेख की निगाह जब उठ जाती है तो पूरी कौमे जिन्नात में जलजला आ जाता है।